खुशियां और मुस्कुराते चेहरों के साथ जेल से बाहर आते ये हैं चैतन्य बघेल, जो करीब 170 दिन जेल में बिताने के बाद जमानत पर बाहर आए हैं। लेकिन जश्न और खुशी ऐसी मनाई जा रही हो जैसे कोर्ट ने बेगुनाह साबित कर दिया हो। शराब घोटाले में आरोपियों में शुमार चैतन्य बघेल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे हैं और यही वजह रही कि उनकी गिरफ्तारी राजनीतिक मुद्दा बनी और अब उनकी रिहाई को कांग्रेस राजनीतिक सफलता बताने में जुड़ गई है। सुबह से जेल के बाहर कांग्रेस के नेता आज दिन भर डटे रहे और जेल से रिहाई पर शक्ति प्रदर्शन कर जमानत की राहत को एक बड़ी सफलता के रूप में पेश किया। भूपेश बघेल ने इसे सत्य की जीत करार दिया है। न्याय जरूर देर से मिला पर मिल गया, उसके लिए बहुत खुशी है। आज भी संविधान पे पूरा भरोसा है। इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा, जो कि मामला कोर्ट में है। मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं है और वो सब मामले कोर्ट में ही पूरे होंगे। बहुत खुशी है। गिरफ्तारी हुई थी तब भी प्रदेश भर के सब साथी आए हुए थे। आज जब उसकी रिहाई हो रही है तो इसे सेलिब्रेट करने के लिए पूरे प्रदेश के सब साथी आए हैं। ये तो षड्यंत्र था, जो कि न्यायालय में तो अंतिम फैसला आएगा ही, लेकिन जो बेल में जो टिप्पणी हुई है, चाहे ईडी के खिलाफ चाहे ईओडब्ल्यू के खिलाफ, इनको चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। लड़ाई जारी रहेगी, सत्य की लड़ाई, लड़ते रहेंगे। इधर कांग्रेस के जश्न और तंज भरे बयानों पर भाजपा एक सधी हुई प्रतिक्रिया दे रही है। बीजेपी का शराब घोटाले में फंसाए जाने के मामले में तो कुछ नहीं कह रही, पर उसकी कांग्रेस को सलाह है कि न्यायपालिका पर विश्वास रखना चाहिए। भारतीय संस्थाओं पर विश्वास रखना चाहिए, चाहे न्यायालय हो, चाहे वो माने चुनाव आयोग हो, सब पर विश्वास रखना चाहिए। इनको ध्यान रखना चाहिए इन बातों का, और जो है न्यायालय की अपनी प्रक्रिया है, उसके कोई क्या कर सकता है, बहुत अच्छी बात है। फिलहाल शराब घोटाले को लेकर अंतिम चालान पेश हो गया है और आरोपी के नाम सबके सामने हैं। ऐसे में कवासी लखमा चैतन्य बघेल पर आरोप के बाद जो कांग्रेस कटघरे में थी, अब चैतन्य बघेल की जमानत के बाद उसे पलटवार करने का मौका मिला है और इसीलिए जमानत की रिहाई के साथ ही कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन बीजेपी के आरोप के सामने चुनौती बनकर सामने आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है उस फैसले पर जिसकी राह राजनीति को प्रभावित कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को मिली जमानत पर, और इस जमानत को कांग्रेस जीत की तरह पेश कर रही है और वो आरोप इस जीत की जश्न की आवाज़ में गुम हो गए हैं, जो अभी कुछ महीने पहले तक लगातार सुनाई देते थे कि शराब घोटाला हुआ है और उसमें भूपेश बघेल की बेटे की भूमिका है। हालांकि अभी कोई आरोप से बरी नहीं हुआ है, केवल जमानत मिली है, लेकिन ये जमानत कुछ इस ढंग से पेश की गई है कि ऐसा लग रहा है कि जीत मिल गई है। क्या है इसके मायने, इसी पर चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के तेज तर्रार नेता और प्रवक्ता सारिक रईस खान जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस की और राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार अनिल पोसतकर जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे मामले में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं निशिकांत पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जैसे कि हमने बताया कि जीत का जश्न आज कांग्रेस मना रही है और अभी देर रात तक की जो खबरें हैं, भूपेश बघेल के निवास में जमावड़ा लगा हुआ है, शक्ति प्रदर्शन तो जेल के बाहर कर ही दिया गया है और ऐसी बताने की कोशिश है कि सारे आरोप ध्वस्त हो गए हैं, लेकिन जमानत भी मिलना एक बड़ी राहत है। क्या है इसके मायने, पहले हम अनिल जी से समझने की कोशिश करेंगे, फिर इसके पक्ष विपक्ष के पास जाएंगे। तो पहले अनिल जी, क्या कहेंगे? भूपेश बघेल के लिए आज खास दिन है, चैतन्य बघेल घर आ गए हैं और उन आरोपों को लेकर जिस ढंग से बघेल की प्रतिक्रिया है उससे लग रहा है कि
वो आरोप अब हवा में उड़ गए हैं, क्योंकि कोर्ट ने जमानत के साथ कुछ खास टिप्पणियां भी की है। नहीं, देखिए मोहन जी, ये जो क्षण है वो भूपेश बघेल के लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो उनका बेटा है और लंबे समय से वो जेल में था। तो अगर जेल से वो रिहा हो रहा है तो ये एक पिता पुत्र के लिए एक मानवीय दृष्टिकोण से इससे महत्वपूर्ण कोई क्षण हो नहीं सकता। जो लंबे समय से जो उनकी जो अलग रहे हैं, तो बेटा अगर कहीं 7 दिन की छुट्टी से भी वापस और लौट के आता है तो पिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण होता है। और उसका उन्होंने अगर गए हैं और स्वागत किया है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो सवाल है कि भाई आप जमानत ही मिली, अभी जमानत ही मिली है, जमानत कोई बरी नहीं हुए हैं। हाँ, टिप्पणियां जो है कोर्ट की वो उसको हर कोई अपने अपने नज़रिए से देख सकता है। लेकिन भूपेश बघेल ने जो इस अवसर पर जो एक प्रकार से जो शक्ति प्रदर्शन किया है, वो उन्होंने इस बात को बताने की कोशिश की है कि आज भी प्रदेश में सबसे ताकतवर कांग्रेस के नेता वही हैं, कांग्रेस के सारे लोग उनके साथ हैं और उनके जो पुत्र हैं उसकी रिहाई जो है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। और इसलिए उन्होंने उसको जो है जश्न की तरह उसको, हर एक पिता के लिए जश्न का जैसे माहौल होता है, हर पिता के लिए जश्न की जैसी बात है कि उनका बेटा जो है जेल से, भाई राजनीतिक आरोप है, राजनीतिक प्रत्यारोप है, ये कांग्रेस कहती आई है शुरू से, तो उसमें अगर उनका हक है तो ये कहना कि अगर उनको जमानत मिलती है तो ये उनकी जीत है। तो जमानत तो हर किसी को मिलती है, हर आरोपी को मिलती है, हत्या के आरोप को भी मिलती है। जमानत तो हर किसी आरोपी का जो है वो मौलिक अधिकार है। तो जमानत तो मिलना तय थी, जमानत मिली है, तो जमानत मिलने से इसको मामले को खात्मा नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये एक पिता पुत्र के मिलन का एक भावुक क्षण है, आत्मिक क्षण है, और इसको अगर उन्होंने जश्न की तरह सेलिब्रेट किया है तो कोई उसमें बुराई नहीं है। कोई पॉलिटिकल माइलेज मिलता दिख रहा है क्या इसका? क्योंकि आरोप लगे थे, गिरफ्तारी हुई थी, तो थोड़ा सा उनकी छवि पर असर पड़ा था। अब जमानत से इसका भूपेश बघेल के राजनीतिक कद पर क्या असर देखते हैं आप? देखिए, जमानत से कोई मामला खत्म तो नहीं हो जाता ना, जब तक इसका फैसला नहीं आता तब तक इसको आप कैसे कह सकते हैं। हाँ, जमानत मिलना तात्कालिक राहत है, और तात्कालिक राहत भी उनके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं। 2-3 बार उनकी जमानत की अर्जी, एक नहीं कई बार जो है रिजेक्ट हुई है। ऐसे में अगर जमानत मिलती है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए। और इसका पॉलिटिकल माइलेज का आप अभी से क्या कह सकते हैं? अभी तो चुनाव है नहीं प्रदेश में, तो इसको पॉलिटिकल माइलेज इसका क्या होगा। हाँ, एक बात जरूर है कि इस बहाने कांग्रेस जो है, जो बिखरी बिखरी नजर आ रही थी, हर मामले में टूटी टूटी नजर आ रही थी, वो कम से कम एकजुट होकर दिखी है। और एकजुट होकर भी जो दिखी है, तो वो कांग्रेस जो है वो सीधा सीधा भूपेश के नेतृत्व के नीचे दिख रही है। उसमें ऐसा लगता है कि बाकी जो दूसरे धड़े हैं वो सब गौण हो गए हैं। अकेला भूपेश जो है वो एक शक्ति, जो पावर सेंटर की तरह कांग्रेस के उभरे हैं। ठीक है, तो ये इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन शराब घोटाला अपनी जगह खड़ा है, और उसके बाद जो चीज़ें हैं, जमानत जो दिख रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि उन आरोपों को एक पर्दे में ढकने की कोशिश हो रही है। लेकिन जमानत मिलना भी बड़ी बात है। तो पहले टिप्पणी हम कांग्रेस की ले लेते हैं। कांग्रेस इसे कैसे देखती है? क्योंकि कांग्रेस पर भी आरोप सीधे लग रहे थे जब चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई थी। आज कैसा कांग्रेस क्या प्रतिक्रिया देगी? कांग्रेस का क्या कहना है? देखिए मोहन तिवारी जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि चैतन्य बघेल को जो राजनीति से प्रेरित आरोप है, वो उस पर क्यों उनको आरोपी बनाया गया? क्योंकि चैतन्य बघेल तो कभी कोई राजनीति में इन्वॉल्व रहे नहीं, ना कभी कोई उनका ऐसा, उन्होंने कोई सरकार के रहते 5 साल उनके पिता मुख्यमंत्री रहे। इसलिए चैतन्य बघेल को मात्र और मात्र इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि वे भूपेश बघेल जी के सुपुत्र हैं। भूपेश बघेल जो आज एक छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में पिछड़ा वर्ग के एक आम आदमी के लोगों की एक आवाज़ है, और एक मजबूती से राजनीति में जो भारतीय जनता पार्टी या जो भी ऐसी विचारधारा है उसके खिलाफ वो पूरे ताकत के साथ पुरजोर ढंग से कांग्रेस पार्टी या एक समूचे विपक्ष के साथ स्वर मिलाकर उसका मुखर नेतृत्व कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज ऐसी परिपाटी आज क्या विगत 11-12 सालों से इस तरह से चल चुकी है कि जो केंद्रीय एजेंसियां रहती है, जिनका काम रहता है कि एक किसी मामले की निष्पक्ष जांच करना, लोगों को न्याय दिलाना, तो वो आज केवल और केवल राजनीति से प्रेरित होकर रह गई है। जो राजनीतिक विरोधी रहते हैं, जो राज्य में पार्टियां रहती हैं, उनको केंद्र के माध्यम से अपनी जांच एजेंसियां बैठाकर उनको आरोपित करना। देखिए, इस तरह के पहले भी बहुत से आरोप हुए। मैं इसे जरा सा पीछे आपको ले जाना चाहूँगा। जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, 2G घोटाला, 3G घोटाला, कोयला आवंटन का घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, ये इस तरह की हवा बनाया कि 22,000 करोड़, 80,000 करोड़, 70,000 करोड़,
उसमें भी बहुत से निश्चित रूप से इसका चुनावी फायदा जरूर हुआ है। उस समय तक जनता के में ये एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की गई कि भाई इसमें कहीं ना कहीं उस समय की सरकार का हाथ है, और इस अपने उद्देश्य में जो भी था भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार सफल हुई, उन्होंने सत्ता पाया। लेकिन बाद में उसका परिणाम देखिएगा क्या, उसमें जमानत भी मिली और किसी तरह का कोई चालान पेश हुआ है, उसमें कुछ कई जगह कनेक्शन बताए गए हैं। देखिए मैं तो मेरे ऐसा नॉलेज में नहीं, जमानत नहीं, कई मामलों में आरोपी बरी भी हो गए, उसमें साफ साफ कुछ कोई इस तरह की कोई बातें नहीं निकली। और ये भारतीय जनता पार्टी का एक शुरू से शक्ल रहा है कि इस तरह की झूठे आरोप करना और असत्य बातों को बहुत जोरदार तरीके से प्रचारित करके केंद्रीय एजेंसियों को दुरुपयोग करके अपने राजनीतिक विरोध। ये केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं, और छत्तीसगढ़ में भी मैंने बताया, चूंकि चैतन्य बघेल भूपेश बघेल जी के सुपुत्र थे, तो इसका उनके लगातार एजेंसियां उन पर की। और आज भी जो माननीय हाई कोर्ट ने जो जमानत दी है उसमें उनकी जमानत, और उसमें भी कई इस तरह की जो टिप्पणियां उसमें कहीं ना कहीं यह आया है कि भाई किसी भी प्रकार का कोई प्रत्यक्ष उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट या किसी तरह का चीज जो शराब घोटाला ये जो प्रचारित किया जा रहा है 2000 करोड़ 3000 करोड़ का, उसमें कहीं उनकी संलिप्तता या कोई प्रमुख आरोपी इस तरह से है। और आगे हमें इस बात का भी पूर्ण विश्वास है कि जब फाइनल फैसला आएगा तो उसमें भी बाइज्जत बरी होंगे। और भारतीय जनता पार्टी और जिस तरह केंद्रीय एजेंसियां के दुरुपयोग के माध्यम से और राज्य सरकार की भी एजेंसियां, देखिए अब इसमें दो तरह के बातें होती है। जिस मामले में जो केंद्रीय एजेंसियां ईडी वगैरह आरोपित करती है, अगर उसमें से जमानत मिलती है तो यहाँ पर राज्य सरकार की एसीबी ईओडब्ल्यू भी उस मामले में आरोपी बना के, तो इससे सीधा ये सिद्ध होता है कि ये इसमें राजनीतिक दुर्भावना के तहत प्रेरित करके एक जो विरोधी पार्टी है उसके जुड़े लोगों को प्रताड़ित करना या उनको एक जनता के बीच में मीडिया के माध्यम से प्रचारित करके बदनाम करना ही मुख्य उद्देश्य रहता है। कहीं ना कहीं इसमें सत्ता का खेल एक महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में आज जिस तरह से भूपेश बघेल जी के पुत्र की जमानत हुई है, और इस तरह आगे इन सब बातों की भी एक सच्चाई उजागर होगी। और निश्चित रूप से जो माननीय न्यायालय है उस पर हमें पूर्ण विश्वास है कि सत्य की जीत होगी, और इस तरह के आरोप पूरी तरह से आधारहीन और जिस तरह पहले साबित हुए निराधार साबित होंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर गाड़ी में भूपेश बघेल अपने पुत्र को बैठाकर चलाते हुए लेकर जा रहे हैं, और ऐसे ही एक तरीके से वो आरोपों से अपने बेटे को निकाल कर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। निशिकांत जी, आप लोग ने काफ़ी हल्ला मचाया है, चुनाव के पहले भी, सरकार आने के बाद भी। अब 2 साल बाद ऐसी स्थिति है कि ईडी पर यह टिप्पणी की जा रही है कि कोई ठोस सबूत नहीं है और इसीलिए जमानत मिल गई। मोहन जी, आपको, बड़े भाई अनिल पुसतकर जी को, सादिक जी को, संजय भाई, सर्वप्रथम तो छेड़छड़ा की आपके माध्यम से पूरे प्रदेश को हार्दिक गाढ़ा गाढ़ा बधाई। देखिए, जमानत मिल जाना ना, जमानत मिलने से आप बरी नहीं जाते किसी अपराध से। और इस घटना को आपको समझने की आवश्यकता है कि शराब घोटाले का जो कहानी है वो हमारी सरकार में नहीं प्रारंभ हुआ। आप सत्ता में थे साहब, आप कार्रवाई कर सकते थे। हमने संघर्ष किया, हमने आंदोलन किया, और उसके बाद जांच एजेंसियां, केंद्रीय जांच एजेंसिया ने कार्रवाई शुरू की। उसमें कवासी लकमा जी का स्टेटमेंट बड़ा महत्वपूर्ण है मोहन जी, कि मैं अनपढ़ था, हमसे हस्ताक्षर कराते रहे अधिकारी। इसका मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें हो रही थी। रही बात की प्रत्यक्ष रूप से इनके खिलाफ कोई चीजें नहीं निकली, वो जांच एजेंसियां और न्यायालय आपस में तय करेंगी। और अभी जमानत मिला तो उसको एंजॉय करना चाहिए। लेकिन वास्तव में जो अनिल जी ने कहा, एक ये भावुक, लेकिन आप लोगों के आरोप भी तो ध्वस्त हो गए ना भाई, इसी आरोप के आधार पे तो केस हुआ है। कोई आरोप ध्वस्त नहीं हुआ है मोहन जी। इतना बड़ा सिंडिकेट चल रहा था, एक को बेल मिल गया, बाकी सब तो जेल में है ना। यहां तक कांग्रेस पार्टी के एक कार्यालय सुकमा का, वो भी एजेंसी जब्त करके रखी है। ऐसा नहीं है किस ग्राउंड पे बेल मिला आपने भी देखा, हमने भी देखा। लेकिन जो विषय उठा रहे थे हमारे बड़े भाई कि फलाना घोटाला, ढकाना घोटाला, उसमें ये इतना 1000 करोड़ रुपया घोटाला, अरे कैग रिपोर्ट उस समय का तत्कालीन था, आपकी सरकार थी, आपके तत्कालीन सरकार में आपने लोगों को जेल भेजा था, आपने अपने ही नेताओं को जेल भेजा था, हमारी सरकार नहीं थी। तो आप बायस होते हैं। आप जब बोलते हैं कि सीबीआई और जांच एजेंसी उसके रूप में काम करती है बायस होके, तो किसके कालखंड में सीबीआई को तोता कहा गया था साहब? बेल पे तो लालू यादव भी है, घोषित प्रमाणिक अपराधी लालू यादव भ्रष्टाचार का एक सिंडिकेट चलाते हुए चारा घोटाला में वो जेल गया था, सजा आपता है, लेकिन वो बेल पे। राहुल जी और सोनिया जी बेल पे हैं, तो क्या अपराध नहीं है? न्यायालय ने ये कहा कि अपराध नहीं है। लेकिन वास्तव में जो अनिल जी ने कहा, ये बहुत भावुक क्षण था पिता पुत्र का। और साथ ही जो चैतन्य बघेल हैं, वो अपने जन्मदिन के दिन गए थे जेल, आज उनके पुत्र का जन्मदिन है, उस दिन उनको बेल मिला है, तो बहुत अच्छा एंजॉय करें। लेकिन एक विषय उठाता हूं मैं
जिस प्रकार से प्रदेश को 5 साल में संसाधन को लूटने वाले लोगों का जिस प्रकार से आप वो रैली निकाल रहे हैं और ये जुलूस निकाल रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, मुझे तो क्या लग रहा है मालूम, बेटा गिरफ्तार हुआ था और नेता रिहा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को और एक नेता मुबारक हो। लेकिन मैं पुनः अपने बातों पे कायम हूं, जांच एजेंसियों पर भरोसा करना सीखना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि जब आपके फेवर का परिणाम न्यायालय दे तो न्यायालय अच्छा, 10 सेकंड लूंगा, और जब आपके फेवर में परिणाम ना आए तो न्यायालय खराब, जब आपके फेवर में किसी स्टेट का चुनाव आ जाए तो चुनाव आयोग अच्छा, जब आपके अगेंस्ट में आ जाए चुनाव आयोग खराब। इस प्रकार से नहीं होता। मीडिया को आप गोदी मीडिया बोलते हो, तो सारे तंत्रों पर प्रहार करके आपने पाया क्या? बेटा जेल गया, किस कारण से गया? प्रमुख सिंडिकेट का प्रमुख इसी जांच एजेंसी ने बताया है, और सारे तथ्य हैं। व्हाट्सएप चैट से लेके पैसा मनी लॉन्ड्रिंग से लेके सारी चीजें बताई गई हैं। न्यायालय जिस ग्राउंड पे इनको बेल दिया है वो एंजॉय करे, लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ है साहब। चलिए, अभी खत्म नहीं हुआ है, आपको अभी फेस करना है। ठीक है, अभी कई चीज़ें आनी बाकी है और जमानत मिल जाना कोई बेगुनाही नहीं दिखाती, और ऐसे में ज़्यादा जश्न मनाकर, खुशी मनाकर बाद में फिर पछताना पड़े, ऐसा ना हो सारिक जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता हमारे मित्र ने जो बात कही कि राहुल जी, सोनिया जी भी बेल पर, तो उनकी भी थोड़ी जानकारी दूर कर दी कि थोड़ा 10-15 दिन पहले का देख लीजिएगा। वो जिस तथाकथित नेशनल हेराल्ड की बात कर रहे हैं उसमें क्लीन चिट मिल चुकी है। इस बात पे वो भी एक राजनीति से प्रेरित आरोप है। और दूसरी बात ये है कि नहीं, उसको स्वीकार नहीं किया कोर्ट ने, चार्जशीट को, मतलब एक तरह से नहीं, है ना। देखिए, सीधी बात है। अब इसमें आप करेंगे कि आपके भी जो शीर्ष नेता भी सत्ता के शीर्ष पे बैठे, कभी ना कभी वहां पे हथकड़ी लगा के उनको भी जेल हुई, बेल तो ऐसा थोड़ी ना कि भाई बात पे आगे अपने वक्तव्य पे बिल्कुल आएंगे, आगे वक्तव्य पे किस प्रकार हमारे नेताओं को बायस होकर आप जेल लोग डाला स्वागत नहीं जाता। करे थे क्या उनका जाके बाहर में? कोई स्थिति आपके यहाँ नहीं है। कार्यकर्ता नहीं गए थे वहां पे क्या? जब जेल से वहां पे छूटे थे या जेल ले जाया जा एक भी नेता नरेंद्र मोदी जी के साथ नहीं सकता, जुड़ा गलत बात बोल रहे हो आप। नेताओं के साथ मैंने तो किसी का नाम लिया ही नहीं, फिर आप क्या बोल रहे हो? मैं बता रहा हूँ, छोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है, दाढ़ी में तिनका मैंने नहीं, किसी का नाम लिया ही नहीं। 10 सेकंड भाई हमको एक सम्मान चलो, आएंगे आप दोनों चीज का रहता है। देखिए, तो यही बात है। इनके बात रही है संवैधानिक संस्था पे भरोसा, बिल्कुल करेंगे भरोसा हम संवैधानिक संस्थाओं पे। जो केंद्रीय संस्थाएं जो आज जेम पोर्टल में 800 की चीज 8 लाख में खरीदी जा रही है उसकी भी जांच करे, 100 रुपए की चप्पल को 1200 रुपए में खरीदा जा रहा है उसकी भी जांच करे। कई तरह के घोटाले हो रहे, राजनांदगांव के मानपुर मोहल्ला में नकली होलोग्राम हुए, आज कई दुकानों में दूसरे राज्यों की शराब को सरकारी दुकानों में काउंटर के माध्यम से इसकी भी जांच करे, तो बिल्कुल हम भरोसा करेंगे। संवैधानिक संस्थाएं बिना किसी दुराभाव के, बिना किसी राजनीतिक चश्मे के काम कर रहे हैं, लेकिन एक ही पार्टी के लोगों पे और एक ही जो विचारधारा के जो विरोधी लोग हैं, चाहे छत्तीसगढ़ ही नहीं हर राज्यों में इस तरह की जो कार्रवाई होती है, तो वह कहीं ना कहीं केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को संदेह के घेरे में लाती है और लाते रहेगी। ठीक है, चलिए, ये कांग्रेस की ओर से तो बार बार कहा ही जाता है, लेकिन अनिल जी इस केस का दिशा क्या देख रहे हैं? आबकारी मंत्री जो थे वो तो अंदर ही हैं, और जो चार्जशीट है उसमें कई अधिकारियों के भी नाम हैं, लिंक में कुछ कारोबारियों के भी नाम हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं, और ये अभी केस इतने जल्दी सॉल्व होने वाला नहीं है, तो कितना इंतज़ार करना होगा और ये केस किधर जाते हुए दिख रहा है? नहीं, देखिए मोहन जी, न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर टीका टिप्पणी करने का हम लोगों को कोई अधिकार नहीं है। कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई चल रही है, उसी प्रोसेस में जो है ये बेल एप्लीकेशन जो है ये मंजूर की गई और बेल आउट हुआ है चैतन्य बघेल। ये चैतन्य बघेल के लिए राहत की खबर है और उनके परिवार के लिए भी राहत की खबर है। लेकिन जो है इस मामले में इसमें कोई शक नहीं कि देखिए ना केवल कवासी लखमा, बहुत सारे अफसर भी इसमें जो है जेल में हैं और बहुत सारे जो है तथ्य जो है ईडी ने रखे भी हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ना केवल चैतन्य बघेल को बल्कि कवासी लखमा को और भी जो लोग हैं उनको भी जमानत मिल जाती, और ये मामले में अगर कोई दम नहीं होता तो इतना मामला लंबा खींचता नहीं, ख़त्म हो जाता। और दूसरी बात ये है कि न्यायपालिका पर सबको भरोसा करना चाहिए, जो प्रोसेस चल रहा है उस पर विश्वास करना चाहिए, अंतिम फैसले का इंतजार करना चाहिए, और अंतिम फैसले के इंतजार के बाद जो अगर आपके पक्ष में फैसला आता है तो आप फिर जीत का जश्न मना सकते हैं, नहीं आता तो फिर उसके बाद ऊपरी अदालत भी है, ऊपर की अदालत भी जा सकते हैं। तो इसमें कोई पहला मामला तो है नहीं देश में कि जो जिस पर ध्यान दिया जाए।
चल रही है प्रोसेस, चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि जो इसमें जो जब्तियां हुई है, जो संपत्तियां जो सीज की गई है, या कांग्रेस का जो सुकमा का जो भवन, कांग्रेस भवन सीज किया गया है, और बहुत सारे तथ्य हैं जो ईडी ने रखे हैं, और ईडी की चालान जो है, चालान जो पेश किया है, चार्जशीट जो पेश की है, तो उसमें जो तथ्य ईडी ने रखे हैं, तो उसका तो काट जो है कांग्रेस के जो है अधिवक्ताओं को ढूंढना पड़ेगा, तब जाकर बात होगी। न्यायालय तो देखिए, न्यायालय चलता है साक्ष्य पर, न्यायालय चलता है ये भावनाओं पर नहीं चलता, न्यायालय साक्ष्य पर चलता है। अगर साक्ष्य खिलाफ जाते हैं तो फिर फैसला खिलाफ ही आएगा, अगर साक्ष्य उनके फेवर में है या कोई ठोस जैसे कोई मामला नहीं बनता तो फिर राहत मिलेगी। और देश की न्यायपालिका पर सबको गर्व होना चाहिए कि वहाँ दूध का दूध, पानी का पानी होता है। अगर ऐसा नहीं होता, न्यायालय अगर पूर्वाग्रह से ग्रस्त होते तो फिर तो चैतन्य को बेल भी नहीं मिलना चाहिए था। अगर बेल मिल रही है, इसका मतलब न्यायालय निष्पक्ष है और न्यायालय ने अपना काम किया है, और राहत देना काम है न्यायालय का, बेल देना काम है न्यायालय का, उसने दिया है, अपना कर्तव्य पूरा किया। अब इसको आप अपने अपने नजरिए से देख सकते हैं। ठीक है। और जो मेन कल्प्रिट के रूप में आपने पॉलिटिकल व्यक्ति को निशाना बनाया था, वो भूपेश बघेल थे और उनके पुत्र। और ऐसे में जब उनको जमानत मिल गई है तो काफ़ी हद तक वो जो राजनीतिक व्यक्ति इसमें आरोप के घेरे में था, निशिकांत जी, वो तो बाहर आ गया। तो राजनीतिक आरोप जिन व्यक्ति पर लगाया जा रहा था वो तो बचते दिख रहे हैं, उस आरोप में वो घेरे में आ ही नहीं रहे। हो सकता है कुछ अधिकारियों ने किया होगा, पर इसमें कांग्रेस और कांग्रेस नेता की भूमिका तो दिख नहीं रही है अब। मोहन जी, किसको कितना कहाँ कैसे पैसा पहुंचाएगा, सभी जांच एजेंसियों ने इसको सबमिट किया न्यायालय में चालान के माध्यम से। महत्वपूर्ण विषय बात हो, आबकारी के लाभकारी मंत्री जेल में, आबकारी के लाभकारी व्यापारी जेल में, आबकारी के लाभकारी अधिकारी जेल में। ये मंत्री का तो समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी और एजेंसी बायस है। ये अधिकारी और व्यापारी से ये जांच एजेंसियों की क्या समस्या? ये कौन से पार्टी के कार्यकर्ता और नेता है जो ये हमारे पे आरोप लगाते हैं कि फलाना नेता को जेल कर दिया? अभी तो नेता में सिर्फ बिट्टू भी नेता नहीं है, नहीं है। बिट्टू आज नेता बना, बिट्टू अब तक नेता नहीं था। आपने जो प्रश्न किया कि भूपेश बघेल जी सरकार थी, फलाना है तो भरोसा, उसी के कारण तो 5 साल संसाधन लूटा गया। और ये जब संसाधन लूटा गया, आबकारी का लाभकारी मंत्री जेल में, जिसने स्वीकार किया कि मैं अनपढ़ हूं, मेरे से अधिकारी हस्ताक्षर कराते रहे, किसके कहने पे ये हस्ताक्षर करते थे? ऐसा संभव नहीं है। जिस प्रकार से आप बायस होकर बात करते हो, आप बताओ ना, लालू यादव को आपने ही तो जेल कराया था, आपके कालखंड में जेल गए चारा घोटाला में, आप बायस थे। ए राजा, कलमाड़ी और कितने लोग जेल गए, तो आप बायस थे। जांच एजेंसियां साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करती है, मनी लॉन्ड्रिंग मिलता है, पैसा कहां से कहां तक पहुंचा है वो बताया गया है। आप क्यों इस बात की स्वीकृति नहीं देते साहब? मुझे ये लगता है कि आप जिस प्रकार से आज न्यायालय का एक वर्डिक्ट आया है जो जमानत दे दी है, उसका स्वागत होना चाहिए, सम्मान भी होना चाहिए। लेकिन यही इनके खिलाफ आता है तो न्यायालय चोर हो जाता है, यही इनके खिलाफ कोई चुनाव आता है, चुनाव आयोग चोर हो जाता है, यही मीडिया खिलाफ हो जाती है, मीडिया चोर है। इस प्रकार का जो मतलब सेंटीमेंट लेके आप जो चलते हो, आपका कारण क्या है? भ्रष्टाचार हुआ, हमने आवाज उठाई, एजेंसी ने जांच की, कार्रवाई की, लोग जेल में। पॉइंट पाइए। क्या आज तक किसी ने कहा कि शराब घोटाला नहीं हुआ? जब स्वयं उसका लाभकारी मंत्री अगर वो देता, स्वीकृति देता है कि वहां पे भ्रष्टाचार हुआ, मेरे हस्ताक्षर कर थे, क्या कहना था इसका माने? इसके बारे में क्या कहेंगे सारिक जी की? कवासी लखमा जी ने क्या कहा था? किसके बारे में? नहीं, किसके बारे में क्या कहा? अभी बात उसमें नहीं क्यों? अरे ये बहुत महत्वपूर्ण एविडेंस है। आप तो हमारे पर न्यायालय को लेकर झूठा आरोप कर रहे हैं, हम तो माननीय न्यायालय करके बोलते हैं। अरे हम न्यायालय नहीं, हमको न्यायालय नहीं। और दूसरी बात आपने कहा कि कांग्रेस के समय में लालू यादव चाहे ए राजा का नहीं हो जी, क्योंकि उस समय जो जांच एजेंसियों पे हम लोग दबाव नहीं डालते थे। तोता किसके समय कहा था? हम लोग अपनी सीबीआई को तोता आपके कालखंड में कहा गया साहब, स्वतंत्र थी, इस दुनिया में रहते हो, अपना ही इतिहास पता नहीं आपको। उस पे जांच करे, नहीं बायस्ड होकर हम जांच नहीं करते थे। अनिल जी निश्चित रूप से किसके कालखंड में सीबीआई को तोता कहा गया? आप इनका ज्ञान को चुप बोलो जरा, इनका ज्ञान वर्धन करो। चलिए, आज भी सब बने रहते हैं, बिल्कुल गलत बात है। अगर आज जमानत मिला इंडिया को, भुजबल हो, जो इनके साथ आता है वो बड़ी है, साफ सुथरा हो जाता है। और जब इनके साथ नहीं जाता तो वो उनके साथ 2-2 अरे जीत है कि नहीं? ये जमानत मिलना जीत है क्या? इस पे घोटाले का आरोप लगा, कितने लोग का नाम ले रहे ना, भुजबल का या आसाम के मुख्यमंत्री, इनके पार्टी से क्या कांग्रेस पार्टी ने आज तक तो सांसद कहीं पे भी एफआईआर दर्ज करवाया? कहीं शिकायत की? अगर भ्रष्टाचारी शिकायत क्यों नहीं करते हो? टीवी में बात हो, नहीं करता है।
आज जिस प्रकार से सरकारें चलाए हैं ना, इसी कारण पेन इंडिया में कई राज्यों से सफाया हो अरे गया। वो चलिए वो जनता का फैसला अलग है। हम आज के विषय पे चर्चा कर रहे हैं। लोगों की भावनाओं को खेल पे सरकार नहीं बना है। एंजॉय कीजिए। चलिए अनिल जी जो हमारा टाइटल है उस पर दो 1 मिनट बचा है हमारे पास, 1 मिनट बचा है, जल्दी ले लेते हैं, टिप्पणी ले लेते हैं। ठीक जल्दी अनिल जी, जो टाइटल है जमानत या जीत, इसे क्या माना जाए? इसे जीत के रूप में जो पेश किया जा रहा है, ये कितना सही है? नहीं देखिए, अभी तो सिर्फ जमानत है, ये जीत नहीं है। जीत तो तब होगी जब फैसला आएगा। आप आधे अर्ध सत्य है, ये अर्ध सत्य को आप पूरा सत्य नहीं मान सकते। ये आधी जीत है, आधी राहत है, ये पूरी जीत नहीं है ना, ये पूरी राहत है। जब पूरा फैसला आएगा, अगर बाइज्जत बरी होता है तो वो पूरी जीत होगी। अभी हम न्यायालय की जो जमानत को उसको जीत करार देके न्यायालय के फैसले को प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर सकते। न्यायालय ने तो अभी सिर्फ जमानत दी, न्यायालय ने तो अपना फैसला अभी तो प्रक्रिया बाकी है। तो जब जनता पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जनता तो सोची कि बाहर आ गए, बच गए। नहीं, मेरी बात मोहन, ये है ना, अभी जो परसेप्शन है ना, अभी कोई परसेप्शन नहीं बन सकता। जनता होशियार है, जनता को मालूम है जमानत क्या होता है और बरी होना क्या होता है। दूसरी बात, अभी हमारे प्रदेश में कोई चुनाव नहीं है, इसलिए यहाँ पर परसेप्शन की कोई बात ही नहीं। परसेप्शन तो आजकल घोषणा पत्र के बाद, जारी होने के बाद बनता है। ठीक है, जल्दी 10 सेकंड जल्दी बोल दी। बेल मिला, फिर से गिरफ्तार हुई। क्या ये न्यायपालिका सम्मान कर रहे हैं आप बोलते हैं बायस है, क्या कारण है? मैं वही चीज फिर गिरफ्तारी तो नहीं हो जाएगी? चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की तैयारी तो नहीं? वही बात करती है, बेल मिला या किसी आरोपी को बेल मिलती है तो उसके ऊपर बेल मिलता है, न्यायालय तय करता है, ग्रांट करता है, बेल होता है, सारी चीजें पर आज जो जांच एजेंसियों की दुर्भावनापूर्ण जो कार्रवाई राजनीतिक और तो ये अधिकारियों से क्या दुर्भावना है? वो इन व्यापारियों से क्या दुर्भावना है? खुलना चालू हो गई है। आप बताओ ना, व्यापारियों अधिकारी से क्या दुर्भावना है? आने वाले समय में पूरी तरह से ये साफ हो जाएगा। चलिए इंतजार करना होगा कि आगे होगा क्या, लेकिन जश्न मनाया जा रहा है और जीत ये जश्न का है या फिर एक फेस सेविंग की एक कोशिश है। इस सब पर हमारी निगाह बने रहेगी और ये सारी चीज़ों को पब्लिक अच्छे से जानती है, क्योंकि इसीलिए कहा भी गया है कि पब्लिक है, सब जानती है। तो इंतजार करेंगे और समय समय पर इससे अपडेट आपको देते रहेंगे। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अनिल पोसतकर जी जुड़े, उनका धन्यवाद। सारिक रईस खान जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। निशिकांत पांडे जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे